हाय दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इप्सो एकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कार्बन तथा उसके यौगिक के बारे में पढ़ लिया था। वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप जाके न देखे हो पिछला वीडियो तो आप लोग देख लीजिए। आज के वीडियो में हम लोग क्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में हर साल 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, समय बर्बाद न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, आप लोगों के सामने लिखा गया है क्रियात्मक समूह, जिसको कि अंग्रेजी में फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्रियात्मक समूह का मतलब होता है वो समूह जो किसी भी कार्बनिक यौगिक की क्रिया को निर्धारित करता है या उसका, जैसे एक आप एग्जांपल ले लीजिए, मीथेन। क्या है? मीथेन। ये एक हाइड्रोकार्बन है जिसे अंग्रेजी में भी मीथेन ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि हमारा जो वीडियो बन रहा है ये बाइलिंगुअल बन रहा है, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में। यदि आप यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं या फिर सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, दोनों बच्चों के लिए ये हेल्पफुल है, लाभदायक है। तो ये जो मीथेन का एक अणु आप लोगों के सामने लिखा गया है, जो एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और ये मीथेन का एक अणु है। इसमें यदि हम कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देते हैं तो इसका जो स्वभाव होगा उस फंक्शनल ग्रुप के आधार पर निर्धारित होगा। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं, CH4 की पहले आप संरचना देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको फंक्शनल ग्रुप का उदाहरण बताएंगे। ये जो कार्बन है, जिसकी की वैलेंसी 4 होती है और कार्बन की वैलेंसी 4 होने के कारण 4 हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हमें इस मीथेन के एक अणु में, मीथेन मॉलिक्यूल में कुछ भी ऐड करना होगा तो उसके पहले हमें कुछ भी निकालना होगा, चाहे जो एक वैलेंसी निकालनी होगी, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कभी भी 5 नहीं होती है। आप पूरे जीवन में आप कभी भी कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं देखेंगे। अर्थात हमें मीथेन में कुछ भी ऐड करना है तो इसमें से पहले हमें एक हाइड्रोजन निकालना होगा। और जब हम लोग एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो CH3 बनेगा। जैसे इसी में से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो हमारा C यानी कार्बन का एक अणु और हाइड्रोजन के 3 एटम, 1 2 3, जो कि CH3 बनाती है। ठीक है दोस्तों, अब इस CH3 की एक वैलेंसी खाली हो गई इस प्रकार। अब मान लीजिए हम इसमें OH ग्रुप जोड़ दे रहे हैं। कौन सा ग्रुप? OH। OH के बारे में हम आपको बता देंगे, लेकिन पहले ये फंक्शनल ग्रुप किस प्रकार से जुड़ते हैं उसको आप देख लीजिए। तो यहाँ पे OH जुड़ गया, अर्थात CH3OH। इस ग्रुप को ही फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? फंक्शनल ग्रुप, जिसको कि हिंदी में क्रियात्मक समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्रियात्मक समूह। मतलब ये CH3 यानी मीथेन कोई भी क्रिया करेगा तो उसका निर्धारण OH करेगा या फंक्शनल ग्रुप करेगा। ये फंक्शनल ग्रुप कई प्रकार के होते हैं, आगे हम वीडियो में आपको बता देंगे। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है, और ये CH3 कुछ भी करेगा वो निर्धारित कौन करेगा? OH। इसको आप इस प्रकार से समझिए, जिस प्रकार एक स्कूल में, एक विद्यालय में हेडमास्टर या प्रिंसिपल होता है, वो प्रिंसिपल या हेडमास्टर उस स्कूल और विद्यालय का नियमन और नियंत्रण करता है, संचालन करता है। कुछ भी होगा तो उसका जो निर्णय करेगा, ठीक है, कौन करेगा? प्रिंसिपल या हेडमास्टर। ठीक है दोस्तों, विद्यालय में कोई भी प्रोग्राम या कुछ भी होगा उसका रेगुलेशन, क्या? रेगुलेशन और नियमन और नियंत्रण प्रिंसिपल या हेडमास्टर जो भी हो उस विद्यालय का करता है। ठीक उसी प्रकार इस मीथेन अणु में जब हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दिया तो इस अणु का नियमन और नियंत्रण फंक्शनल ग्रुप करता है। ये यहाँ पे हेडमास्टर या प्रिंसिपल की तरह बैठा होता है। किसकी तरह दोस्तों? प्रिंसिपल, हेडमास्टर, प्रधानाचार्य जिसको हिंदी में कहा जाता है, उसी की तरह ये OH ग्रुप वर्क करता है।
आई होप आप लोगों ने क्रियात्मक समूह के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया होगा। अब हम एक एक करके क्रियात्मक समूह को बताएंगे तथा उनका नामेनक्लेचर किस प्रकार किया जाता है वो समझाएंगे। और नामेनक्लेचर भी आप लोगों को IUPAC नामेनक्लेचर बताया जाएगा, जिसका कि फुल फॉर्म होता है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, आइए एक एक करके हम लोग क्रियात्मक समूह के बारे में जानते हैं और देखते हैं इनका नामकरण किस प्रकार किया जाता है। इसी को देख लीजिए। तो क्रियात्मक समूह की कुछ लिस्ट हम आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे। एल्कोहल, नाम तो आप लोगों ने भली भांति सुन ही लिया होगा, क्योंकि आपके समाज में अगल बगल कोई न कोई एल्कोहलिक पर्सन मिल ही जाएगा। तो ये एल्कोहल एक ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह होता है जो कि हाइड्रोकार्बन से अटैच्ड होता है। और एल्कोहल को अंग्रेजी में भी एल्कोहल ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? एल्कोहल। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, केमिकल फार्मूला होता है, अणु सूत्र होता है, वो होता है OH। क्या होता है दोस्तों? OH। और IUPAC नामेनक्लेचर या किसी भी अणु का जिसमें OH ग्रुप लगा होता है उसका नामेनक्लेचर नामकरण करना होता है, तो उसमें हम लोग OL लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों? OL, जिसको कि ऑल कहा जाता है। ऑल, हिंदी में इसे ले लीजिए, ऑल कहा जाता है। ठीक है, ये रही एल्कोहल से संबंधित बातें जो कि क्रियात्मक समूह है। क्या है दोस्तों? क्रियात्मक समूह है। एक दूसरा हम समूह आपको बताना चाहेंगे जिसे कि एल्डिहाइड कहा जाता है। अभी आप देख लीजिए, फिर इन फंक्शनल ग्रुप को, क्रियात्मक समूह को हम हाइड्रोकार्बन में जोड़ के आपको बताएंगे कैसे ये बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो क्रियात्मक समूह है वो आपका एल्डिहाइड है। क्या है दोस्तों? एल्डिहाइड, जिसे कि अंग्रेजी में भी एल्डिहाइड ही कहा जाता है। इसका जो अणु सूत्र होता है, फार्मूला होता है, वो होता है CHO। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? CHO। और इसके नामकरण में हम लोग Al जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं दोस्तों? Al। जबकि एल्कोहल में क्या जोड़ते थे? OL। ये देखिए, OL यहां से लिया गया है। कहां से लिया गया OL? आपका ये जो OL लिया गया है, ये एल्कोहल के लास्ट OL से लिया गया है। और एल्डिहाइड का ये जो अल होता है वो यहां से लिया जाता है। और इसको हिंदी में भी इस प्रकार लिखते हैं, अल। ठीक है दोस्तों, एक अगला हमारा क्रियात्मक समूह है, इसको आप क्लीन कर दीजिए। एक अगला क्रियात्मक समूह है जिसको कि कीटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कीटोन। इसको अंग्रेजी में भी कीटोन ही कहा जाता है। और इसका जो अणु सूत्र होता है, फार्मूला होता है, वो होता है COR। ये जो R है इसको एल्किल समूह कहा जाता है। एल्किल समूह। आप जैसे यहाँ पे OH है तो पेरियोडिक टेबल में आप ऑक्सीजन खोज लेंगे, हाइड्रोजन खोज लेंगे। CHO लिखा हुआ है तो कार्बन खोज लेंगे, हाइड्रोजन खोज लेंगे, ऑक्सीजन खोज लेंगे। COR लिखा हुआ है तो कार्बन खोज लेंगे, ऑक्सीजन खोज लेंगे। लेकिन पूरे पेरियोडिक टेबल में ये आपको R कहीं नहीं मिलेगा। आप परेशान हो जाएंगे, ये R कहाँ से आ गया। तो ये जो R होता है इसको एल्किल समूह कहा जाता है। ये हाइड्रोकार्बन में एल्केन में से हाइड्रोजन घटाने पर एल्किल समूह बनता है। जैसे CH4 ले लीजिए, मेथेन होता है। क्या है दोस्तों? मेथेन। मेथेन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? CH3। क्या हो जाएगा दोस्तों? CH3। और इसकी अब एक वैलेंसी खा लीजिए, जैसे पिछले बार अभी हमने दिखाया था यहाँ पे।
तो ये जो CH3 हो गया एक हाइड्रोजन निकालने पे, यही एल्किल समूह है। क्या है? एल्किल समूह, और इसका नाम हो जाएगा मेथिल समूह। कौन सा समूह? मेथिल ग्रुप या मेथिल समूह। एल्किल समूह को भी अंग्रेजी में एल्किल ग्रुप कहा जाता है। GROUP होता है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए थे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को ये आर समझ में आ गया होगा। आर कैसे बनता है? एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालने पे जो बनता है उसी को एल्किल ग्रुप कहा जाता है, और उसका नामकरण मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। एल्केन में से जैसे मेथेन हो गया, एल्केन में से क्या निकालते थे हम लोग? यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, एल्केन में से ई निकाल के, सॉरी ए या ई निकाल के YL जोड़ते थे, तो हमारा हो जाएगा एल्क प्लस इल, ALK प्लस YL, एल्काइल। ठीक है, एक हम आपको करके दिखा दे रहे, जैसे मेथेन है, क्या है दोस्तों? मेथेन। मेथेन में से आप एन निकाल दीजिए, क्या बचा? मेथ, जो कि C1 के लिए यूज होता था हाइड्रोकार्बन में। मेथ में क्या जोड़ेंगे? एक हाइड्रोजन निकाले हैं तो इल, YL प्लस YL, क्या हो जाएगा? मेथाइल। यही एल्किल ग्रुप है। क्या है दोस्तों? एल्किल ग्रुप, जो कि पूरी की पूरी केमिस्ट्री में आपको पाई जाएगी, इवन बायोलॉजी में भी आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये रही कुछ कहानी एल्किल के बारे में, जो कि हम पिछले वीडियो में आपको नहीं बताए थे, क्योंकि वहां पे इसकी जरूरत आप लोगों को नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आपको जरूरत पड़ रही है, जो कि कीटोन का एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आर। और इसके नामकरण में हम लोग ONE जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं दोस्तों? ओन। हिंदी में इसको ओन कहा जाता है। अभी आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, देखिए इसका ओन जो आया वो यहां से आया है, ONE। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जैसे एल्कोहल में ऑल का लास्ट एल्कोहल का लिया गया OL, एल्डिहाइड का AL लिया गया है शुरुआत का AL, और कीटोन का ओन लास्ट का लिया गया है। और अब हम लोग आपको आखिरी तथा बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप बताने जा रहे हैं, जिसका कि नाम होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या नाम होता है दोस्तों? कार्बोक्सिलिक अम्ल। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्रियात्मक समूह है, जिससे कि क्वेश्चन लगभग बन ही जाते हैं सभी बोर्ड एग्जाम में। इसका अंग्रेजी में नाम कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। क्या होता है दोस्तों? कार्बोक्सिलिक एसिड। आप लोग दोस्तों एसिड बेस के बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियो का लिंक हम दे देंगे, जाके वहां से आप लोग एसिड बेस पढ़ लीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन जाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका सूत्र होता है, जिसको कि फार्मूला हिंदी में कहा जाता है, वो होता है COOH। ठीक है दोस्तों, COOH, जिसका कि नामकरण करते समय हम लोग क्या लगाते हैं? ओइक एसिड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। नाम के अंत में ओइक एसिड जोड़ा जाता है, और इसको हिंदी में भी ओइक अम्ल कहा जाता है। एसिड बेस में हमने पढ़ाया था आपको कि एसिड को हिंदी में अम्ल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार हम आपको रिवीजन करा दे रहे हैं, फिर इन सबको एक एक करके ऑपरेट करेंगे। एल्कोहल, इंग्लिश में भी एल्कोहल कहा जाता है, इसका जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है, OH होता है, OH, और इसका नामकरण करते समय OL लगाते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर में सफिक्स यानी अनुलग्न की तरह वर्क करता है। अनुलग्न यानी जो नामकरण करेंगे उसमें जो पीछे लगाते हैं उसी को अनुलग्न करते हैं। और कुछ प्रीफिक्स होते हैं, जैसे क्लोरो, यहां तक आपको दिखाई दे रहा है, ये लीजिए, कुछ हम प्रीफिक्स बता दे रहे हैं।
जिसको कि कहा जाता है हिंदी में पूर्व लग्न। ये आपके होते हैं जितने भी हैलोजन ग्रुप होते हैं। आप एग्जांपल ले लीजिए क्लोरीन और ब्रोमीन। क्लोरीन को क्लोरो कहा जाता है, हिंदी में भी क्लोरो ही कहा जाता है। और एक होता है ब्रोमीन, Br, जिसको ब्रोमो कहा जाता है और हिंदी में भी इसे ब्रोमो ही कहा जाता है। हम इनका एक उदाहरण दे रहे हैं, जो कि जैसे CH4 है, इसमें से हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे तभी तो कुछ ऐड करेंगे। तो जब एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा CH3, और इसमें हम Cl जोड़ दे रहे हैं। क्या जोड़ दे रहे हैं? Cl। इस प्रकार से ये CH H और H है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिया और यहाँ पे Cl जोड़ दिया। अब इसका नाम क्या होगा? अभी तक तो ये मेथेन था और ये क्लोरीन आ गया, तो इसको हम लोग कहेंगे क्लोरोमेथेन। क्या कहेंगे दोस्तों? क्लोरोमेथेन। ये देखिए मेथेन के आगे जुड़ रहा है, जो मेथेन के आगे या फिर नाम के आगे जुड़ता है उसी को हम लोग पूर्व लग्न कहते हैं। पूर्व मतलब पहले, पूर्व लग्न, प्रीफिक्स। और ब्रोमो का एग्जांपल ले लीजिए, यहीं पे ले लीजिए Br, CH3Br, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोमेथेन। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका पूर्व लग्न। और ये सारे अनुलग्न हैं जो कि क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप हैं। और ये नाम के बाद लगे जाएंगे, जैसे ये नाम से पहले लगा है और अभी ये जो लिखे गए हैं क्रियात्मक समूह, ये नाम के बाद लगाए जाएंगे। हम आपको आगे करके दिखा दे रहे हैं। यदि आप इन सबको नोट नहीं किए हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। हम हट जा रहे हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके चारों क्रियात्मक समूह को पढ़ेंगे। तो अभी हम क्लीन करना चाहेंगे, क्योंकि क्लीन करेंगे तभी आगे की चीज़ों को हम बता पाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि ये जो क्रियात्मक समूह होते हैं वो कितने होते हैं, तथा उनका नामकरण में क्या अंत में जोड़ते हैं, तथा उनका जो सूत्र होता है या फिर फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग इस दोस्तों, ये जो क्रियात्मक समूह यहाँ पे लिखे गए हैं उसको एल्केन में जोड़ा जाता था। किसमें जोड़ा जाता था? एल्केन में, जो कि पिछले सेशन में आप लोग पढ़ चुके हैं। एल्केन जिसका फर्स्ट मेंबर होता है मेथेन। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? मेथेन। और इस मेथेन की जो संरचना होती है वो इस प्रकार होती है। मेथ एक कार्बन के लिए हुआ है, C1 के लिए मेथ यूज करते हैं, और इसमें 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। ये आपका मेथेन है। क्या है दोस्तों? मेथेन है। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाया है दोस्तों? OL। तो आप लोग अंग्रेजी में थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा कि जब किसी अंग्रेजी के वर्ड को जिसके कि अंत में AEIOU हो, तो उससे पहले के अक्षर में, जैसे यहाँ पे एन है, एल्केन, ई है, तो ऐसे अक्षरों को हटा दिया जाता है। यदि इसमें AEIOU ऐड करना हो तो ई को हटा देते हैं और जो होता है उसको ऐड कर देते हैं। तो इसमें ओ जो कि यहाँ पे है, ओ जोड़ना है तो हम लोग ई को हटा देंगे। ये अंग्रेजी का एक छोटा सा नियम होता है, जिसको कि आप लोगों को पता होगा। नहीं पता होगा तो आप लोग इंग्लिश की क्लास में पढ़े ही होंगे, और नहीं पता है तो फिर भी हम आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो आइए देखते हैं कैसे जोड़ते हैं। एल्कोहल जो है ना, इसको भी हम आपको बता देते हैं कि ये किस प्रकार से बना है। जैसे आप लोगों ने पानी का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो पिया तो होगा ही। ये पानी का एक फार्मूला है जिसे वाटर कहते हैं। तो हमें अभी वाटर से मतलब नहीं, हमें H2O से मतलब है, जो कि इसका फार्मूला है। इसकी जो संरचना होती है, H एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से तथा दूसरा हाइड्रोजन भी इसी ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। बैलेंसी वगैरह हम पिछले क्लास में पढ़ा दिए हैं, उसका भी वीडियो का लिंक हम आपको दे दिए हैं, यदि आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा बता दे रहे हैं। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है
यानी परमाणु क्रमांक होता है 6, अर्थात इसकी प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। और जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेगा, अर्थात इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो ऑक्सीजन है इसके दूसरी कक्षा में, पहली कक्षा को हम नहीं बनाए हैं, दूसरी कक्षा में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्ड बनाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेता है, और इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन शेयर किया, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो कि हीलियम की तरह अक्रिय हो गया, और ये आपका टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण नियान की तरह अक्रिय हो गया। इन दोनों एटम अक्रिय हो गए हीलियम और नियान की तरह रिस्पेक्टिवली। तो हमारा ये H2O मॉलिक्यूल की संरचना हो गई HOH। यदि हम इस बॉन्ड को मान लीजिए ब्रेक कर देते हैं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में आप लोगों को कक्षा 9 में पढ़ा दिया गया है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हिंदी में विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत ऋणात्मकता। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। हम आपको बताना चाहेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को इस प्रकार परिभाषित किया गया कि किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता होती है उसी को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बना है वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बना है। ये बॉन्ड कुछ और नहीं, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, जैसा यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये जो बॉन्ड शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, आबंधित इलेक्ट्रॉन है। जब इन दोनों के बीच मान लीजिए झगड़ा हो गया, ये दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, तो बात आती है कि इस इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा। तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होगी, विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी, वो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। अपना इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा ही, साथ में अपने साथी वाले का इलेक्ट्रॉन भी खींच लेगा। और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है, क्षमता होती है, उसी को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। द कैपेसिटी बाय विच एन एटम कैन अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सो फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन तो उसके पास होता नहीं, नाभिक में प्रोटॉन बचा होता है और वही प्रोटॉन अपना चार्ज दिखाता है। इस प्रकार ये H+ बनता है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण OH- हो जाता है। और ये जो OH है इसी को हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसको कि हिंदी में हाइड्रोक्सिल समूह कहा जाता है। हाइड्रोक्सिल समूह, जो कि एल्कोहल में होता है। ये एल्कोहल में आप लोग देख रहे हैं, यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्कोहल में होता है, जो कि पानी से बना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिवर्स फिर से देख लीजिए। तो दोस्तों, वो जो OH है जिसकी ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होने के कारण एक पूरी है, एक केवल पूरा करना है, वो यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है और कहता है हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। किससे? मेथेन से। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो मेथेन से जुड़ना चाहता है। तो मेथेन बोलता है कि मेरी संयोजकता पूरी है। कार्बन बोलता है कि मेरी चारों वैलेंसी पूरी है, 4 हाइड्रोजन मुझसे जुड़े हुए हैं, अब मुझे किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करता है कि आप अपना एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए। अब तो कार्बन की वैलेंसी खाली हो गई, 4 थी, एक हाइड्रोजन निकल के 3 हो गई। तो अब ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इस कार्बन से आसानी से जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा तो हम यहाँ पे देखिए माइनस हाइड्रोजन कर रहे हैं और प्लस OH कर रहे हैं। ये देखिए जुड़ रहा है ना, उसी को हम इस प्रकार दिखा दे रहे हैं कि हाइड्रोजन हमने निकाला और OH जोड़ दिया। और जब ऐसा हमने किया तो हमारा जो बन के तैयार हुआ वो ये दिखा, एक हाइड्रोजन निकल गया और एक OH जुड़ गया, और इस प्रकार जो बना वो एल्कोहल हुआ। क्या हुआ दोस्तों? एल्कोहल। लेकिन इस एल्कोहल का हम नाम कैसे लिखेंगे? तो आप लोगों को बताया गया, नाम लिखने के लिए हम लोग क्या जोड़ेंगे? अंत में सफिक्स, मतलब अंत में ऑल जोड़ते हैं।
तो इस एल्कोहल में से हम लोग क्या निकालेंगे, ई निकालेंगे, क्योंकि ओ ऐड हो रहा है और इसमें ऑल ऐड करेंगे तो बन जाएगा हमारा एल के नॉल। क्या बनेगा दोस्तों, एल के नॉल। ये जो एल्केनॉल है ये जनरल टर्म है। कैसा टर्म है, जनरल टर्म, सामान्य नाम, जो कि सभी के लिए कॉमन होगा। यहाँ पे ये आपका मेथेन है और मेथेन में से ई निकालेंगे और क्या जोड़ेंगे दोस्तों, ऑल, क्योंकि OH जुड़ा है। ऑल क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि OH क्रियात्मक समूह इस मेथेन से जुड़ रहा है, इसलिए हम लोग ऑल जोड़ेंगे। और जब ऑल जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है, मेथेनॉल। ई तो हम पहले निकाल दिए थे, ई निकल गया तो ऑल जुड़ गया, मेथेनॉल हो गया। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस प्रकार इसका जो नाम है ये क्या है, CH3OH। क्या है दोस्तों, CH3OH, जिसका क्या नाम होगा, मेथेनॉल होगा। हिंदी में भी इसे मेथेनॉल ही कहते हैं। देखिए अंत में ऑल जुड़ रहा है, ये जो नाम के अंत में जुड़ता है उसी को सफिक्स या अनुलग्न कहते हैं। और यहाँ पे हम जो भी लिखे थे वो सब क्या थे, अनुलग्न थे। ठीक है दोस्तों, एक दूसरा एग्जांपल हम आपको देना चाहेंगे। CH3OH मेथेनॉल। एथेन ले लीजिए, एथेन जो कि C2H6 होता है। क्या होता है दोस्तों, C2H6। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है, वो इस प्रकार से होता है, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। जब OH यहाँ आता है और इनसे जुड़ना चाहता है, किनसे, एथेन से जुड़ना चाहता है, तो एथेन कहता है, एथेन का कार्बन कहता है कि हम दोनों कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है और दोनों संयोजकता पूरी है, हम अब आपसे नहीं जुड़ेंगे। तो एल्कोहल क्या करता है ना कि इस हाइड्रोजन को हटा देता है। आप क्लास 10th में है तो इसीलिए हम मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं, आप 11th में आएंगे तो हम मैकेनिज्म अच्छी तरह से समझाएंगे वो किस प्रकार से इसको रिप्लेस करता है। लेकिन अभी आप क्लास 10th में, तो बस इतना जान लीजिए कि वो हाइड्रोजन को हटा के OH जुड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन को हटा के OH आके जुड़ जाता है और इस प्रकार ये क्या बना लेता है, एल्कोहल। और इसका नाम क्या, जनरल नाम हो जाएगा एल्केनॉल। और इसका जो फार्मूला होगा आप लोग वहां से काउंट करिए, C2 2 कार्बन, H325 और OH, C2H5OH। इसका जब हम लोग नामकरण करते हैं तो नामकरण कुछ इस प्रकार करते हैं, जोड़ना है हमको ऑल AEIOU में से कुछ भी आए तो हमको जो पहला AEIOU होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो इसमें से हम लोग E माइनस करेंगे, E क्या करेंगे, माइनस करेंगे और ऑल जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एथेनॉल। और इसको सिस्टमैटिक तरीके से इस प्रकार लिखा जाता है, ये देख E था, इसमें से E हमने घटा दिया और क्या जोड़ा, ऑल। OL क्यों जोड़ा, क्योंकि इस एथेन मॉलिक्यूल में OH जुड़ा हुआ है। OH के लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं, ऑल, C2H5OH। OH होने के कारण हम लोग ऑल जोड़ते हैं नाम के अंत में। और जब नाम के अंत में ऑल जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एथेनॉल। क्या बनाएगा, एथेनॉल। और इसका नाम भी हिंदी में एथेनॉल होगा। और दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे ये जो नाम हम लिख रहे हैं ये सब IUPAC नॉमेनक्लेचर है, IUPAC। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट होता है। एक और एग्जांपल लेंगे इस एल्कोहल का, जो कि लास्ट एग्जांपल होगा, प्रोपेन। प्रोपेन का जो फार्मूला होता है C3H8 होता है। सभी कार्बन और हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी होने के कारण इसमें जब OH ग्रुप जोड़ने को आता है तो ये कहता है हम सफिशिएंट है, पूरे, हमें किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये OH एक हाइड्रोजन को हटा के अपने आके बैठ जाता है चुपके से
और जब आके बैठ जाता है तो ये क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। और एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर कुछ इस प्रकार किया जाता है कि इसमें से ई माइनस कर दिया जाता है और OL जोड़ दिया जाता है। OL क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें OH लगा हुआ है। जब हाइड्रोजन था तो वो प्रोपेन था ही, और इसमें OH जुड़ने के कारण इसमें OL ऐड किया जाएगा नॉमेनक्लेचर में। और इस प्रकार ये आपका बन जाएगा प्रोपेन माइनस ई और प्लस यल, प्रोपेनॉल। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम जब ई हटाएंगे तो ये आपका प्रोपेन, ये हटा दिया और क्या ऐड किया इसमें, OL, प्रोपेनॉल। और हिंदी में भी इसे प्रोपेनॉल ही कहा जाता है। ठीक है, जिसका कि फार्मूला हो जाएगा C3H8 था तो 7 हो जाएगा और OH। ठीक है, तो इस प्रकार ये मेथेनॉल, मेथेन से मेथेनॉल, एथेन से एथेनॉल, प्रोपेन से प्रोपेनॉल। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह से आप ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल और डेकेनॉल बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब हम दोस्तों इसको क्लीन करेंगे और आगे बढ़ेंगे अगले क्रियात्मक समूह के, जो कि एल्डिहाइड था। क्या था दोस्तों, एल्डिहाइड। और जानेंगे कि एल्डिहाइड को किस प्रकार से नाम दिया जाता है, और फिर उसके बाद हम लोग अगला क्रियात्मक समूह पढ़ेंगे। तो एल्डिहाइड, ये जो एल्डिहाइड है इसमें हमने आपको बताया था इसका जो फार्मूला होता है CHO, और इसके लिए ऑल लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों, ऑल। एल्कोहल में क्या था, ऑल था, ऑल। इसमें क्या लगेगा, ऑल, AL, OL, AL। इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, काफी बार कंफ्यूजन हो जाती है। CHO का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। कार्बन जिसकी संयोजकता 4 होने के कारण वो ऑक्सीजन से जुड़ गया। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है जो कि पूरी हो गई। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, वो भी पूरी हो गई। अब इसकी एक वैलेंसी खाली है, केवल एक ही वैलेंसी खाली है दोस्तों। और आप लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि यदि कार्बन की संख्या 1 होती है तो उसको हम लोग मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मेथ बोलते हैं। यानी ये फर्स्ट मेंबर ऑलरेडी बन के तैयार है, बस हमको क्या करना है कि इसकी वैलेंसी पूरी करनी है। क्या करनी है, वैलेंसी पूरी। तो हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन के अलावा क्या होगा, हाइड्रोजन, क्योंकि इसका नाम ही है हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है दोस्तों, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन के अलावा दूसरा क्या होता है, हाइड्रोजन। एक कार्बन होने के लिए इसका नाम क्या था, मेथेन था, मेथेन। एल्डिहाइड के लिए क्या जोड़ते हैं दोस्तों, अल। एक कार्बन इसमें ऑलरेडी है ही, और मेथेन में से क्या निकालेंगे, इसमें अल जोड़ना है। क्या जोड़ना है दोस्तों, अल। तो देखिए AEIOU में से ए आ गया, और जब ए आ गया तो हम लोग ई को हटा देंगे। क्या करेंगे, ई को हटा देंगे और अल जोड़ देंगे। इस प्रकार से मेथेन माइनस ई प्लस ऑल, सॉरी अल, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, मेथेनल। ये जो अल जोड़ा गया है यहाँ पे ले लीजिए, कलर कोडिंग हो जाएगी, जानने में आसानी होगी। इसका नाम मेथेनल है। मेथ क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या 1 है। एक कार्बन के लिए मेथ यूज करते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ यूज करते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज करते हैं। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 होने के कारण इसको मेथ कहा गया। एल्डिहाइड ग्रुप होने के कारण इसको अल कहा गया। मेथेन में अल जोड़ दिया गया, ये मेथेनल हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा C2 को एथ करते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एथ, ETH। इसका फार्मूला हो जाएगा HCHO। क्या है, HCHO।
मान लीजिए यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को हटा के कार्बन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? कार्बन। वैलेंसी खाली कितनी? खाली 3, एक ही पूरी है ना, तो यहाँ पे तीनों हम हाइड्रोजन से पूरी करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन है। कितने कार्बन दोस्तों? 2। और 2 कार्बन होने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? एथ। तो ये हमारा हो जाएगा एथेन। और एथेन में से ई हटाएंगे और क्या जोड़ेंगे? एल जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें CHO लगा हुआ है। कौन लगा हुआ है? CHO, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए क्या जोड़ते हैं? ऑल जोड़ते हैं। हिंदी नाम नहीं लिखे, लिखे तो हैं मेथेनॉल। तो क्या ऐड करेंगे हम लोग? ऑल ऐड करेंगे, AL। और इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा? एथेनॉल। क्या होगा दोस्तों? एथेनॉल। एथेन माइनस ई, हमने ई यहां से हटा दिया और क्या जोड़ दिया? AL। इसी को एथेनॉल कहते हैं। और इसका जो फार्मूला हो जाएगा CH3, CH3CHO। ये आपका मेथेनॉल है और ये एथेनॉल। एक और हम आपको बता दे रहे हैं, प्रोपेन, जो कि 3 कार्बन के लिए यूज होता है। कितने कार्बन के लिए? 3। यदि C3 हो तो हम लोग प्रोप यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 कार्बन ऑलरेडी है, CH3 है। क्या है? CH3। तो इसको हम CH2 कर दे रहे हैं। अब इसकी भी एक वैलेंसी खाली हो गई, तो इसमें क्या ऐड कर दिए? CH3। 1 2 3, टोटल 3 कार्बन। ये नहीं समझ में आ रहा हो तो हम थोड़ा सा क्लियर कर दे रहे हैं। यहाँ पे ये लिखिए, CH3, CH2, फिर क्या है? C, डबल बॉन्ड O और H। ये देखिए 3 कार्बन, यही वाला है। 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज करता है, होता है। और एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप है? CHO। तो इसके लिए क्या लगाएंगे? ऑल लगाएंगे। ई हटा के क्या ऐड करेंगे? ऑल ऐड करेंगे, AL। और जब ऑल ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोपेनॉल। ये इसका IUPAC नाम है। कौन सा नाम है? IUPAC। और इसका जो फार्मूला हो जाएगा CH3 और CH2, तो C2H5, C2 1 2 3 4 5, C2H5 और CHO। हिंदी में इसको प्रोपेनॉल ही कहा जाता है। और ये जो मेथेनॉल है, इसका साधारण नाम फॉर्मेल्डिहाइड होता है। फॉर्मेल्डिहाइड, इंग्लिश में भी इसको फॉर्मेल्डिहाइड कहा जाता है। कभी कभी मेथेनॉल का नाम मेथेनॉल न लिख के फॉर्मेल्डिहाइड लिख दिया जाता है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो मेथेनॉल है इसका IUPAC नाम है और फॉर्मेल्डिहाइड इसका साधारण नाम है। जिस प्रकार सभी बच्चों का, लगभग सभी बच्चों का स्कूल का नाम अलग होता है और बुलाने वाला नाम अलग होता है, घर का नाम अलग होता है। तो जो स्कूल का नाम होता है उसको आप लोग IUPAC नाम जानिए, और जो घर पे बुलाने वाला नाम है उसको साधारण नाम या व्यावहारिक नाम जानिए। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको यहीं पे एल्डिहाइड को छोड़ते हैं। अब आप आगे ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल वगैरह बनाने की कोशिश करिएगा, ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे और आप कर पाए। एल्डिहाइड के आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, और पढ़ेंगे कीटोन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कीटोन। तो ये जो कीटोन होता है, जिसको कि अंग्रेजी में भी कीटोन ही कहा जाता है, और इसके लिए जो फार्मूला होता है C⋯OR, ठीक है। और इसका जो सफिक्स होता है ONE, अर्थात ओन होता है। यानी नाम के अंत में क्या लगाएंगे? ओन लगाएंगे, ONE लगाएंगे। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि इस
CRO में ऑलरेडी एक कार्बन है। क्या है? एक कार्बन। और ये R भी कार्बन की संख्या ही होती है। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग कीटोन का लेंगे और एक ही लेंगे, COR। R की जगह हम लोग CH3 ले रहे हैं और इस R की जगह भी CH3 ले रहे हैं। हाइड्रोजन लेंगे तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। देखिए ये CHO एल्डिहाइड हो गया ना, अर्थात हम हाइड्रोजन नहीं ले सकते। जैसे ही किसी भी आप वैलेंसी को हाइड्रोजन से फुलफिल करेंगे वो क्या बन जाएगा? कीटोन से एल्डिहाइड बन जाएगा, क्योंकि ये H ही एल्डिहाइड होता है। और शॉर्टली अभी हम आपको बताएंगे, अभी इसको आप CHO ही रहने दीजिए, सॉरी CH3 ही रहने दीजिए। C डबल बॉन्ड O, R की जगह हम लोग CH3 ले रहे हैं, इस R की जगह CH3 ले रहे हैं। दोस्तों कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3। 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोप यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? प्रोपेन। एन में से ई निकालेंगे और C डबल बॉन्ड O होने के कारण हम लोग क्या लगाएंगे? ONE, ओन लगाएंगे, प्लस ONE। तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। इसका नाम क्या है? प्रोपेनोन। ठीक है दोस्तों, हिंदी में भी इसको प्रोपेनोन कहा जाता है। एक और एग्जांपल आप ले लीजिए, आसानी होगी। C2H5 ले लीजिए, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख लीजिए CH2। ये भी नहीं लिखना हो तो आप ऐसे लिखिए, कार्बन हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और इस हाइड्रोजन की कार्बन की संयोजकता 3, और यहाँ पे जो कार्बन है वो इस प्रकार से ले लीजिए, अर्थात CH3CO C2H5। इसको यदि आप लिखना चाहें किस प्रकार लिखेंगे? CH3CO C2H5, और इसका नाम क्या होगा? कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? ब्यूट। ब्यूट से ब्यूटेन हो जाएगा। ई हटा देंगे और क्या जोड़ेंगे? ओन। हम लोग ई हटा के क्या जोड़ेंगे? ओन। तो हमने भी ई निकाल दिया और ONE जोड़ दिया। इस प्रकार आपका बन के तैयार हो गया। इसका नाम है ये ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने इसका नाम आपको लिख के बता दिया। और इसका नाम प्रोपेनोन, इसको भी आप लिखना चाहें तो CH3CO CH3, CH3CO CH3, इस प्रकार से लिखा जाता है, और ये आपका प्रोपेनोन है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक अगला और आखिरी क्रियात्मक समूह होता है जिसे कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है हिंदी और अंग्रेजी में। उसको एसिड क्यों कहा जाता है ये हम आपको एसिड बेस वाले क्लास में बता दिए हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड को तो हिंदी में अम्ल कहा जाता है और इंग्लिश में भी इसको कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लीजिए तो पूरा भर गया, चलिए हम दोबारा लिख देते हैं दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और इसका जो सफिक्स होता है, सॉरी पहले आप फार्मूला ले लीजिए, COOH, ये इसका सूत्र है। क्या है दोस्तों? सूत्र है। और इसके लिए हम लोग जो सफिक्स यानी अनुलग्न यूज करते हैं वो आपका होता है OIC-ACID। ठीक है, यानी ओइक एसिड, ओइक अम्ल। एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, वो इस प्रकार है कि ये जो COOH है जिसकी की संरचना इस प्रकार बनेगी, ये वैलेंसी खाली है। तो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो संरचना उसमें ऑलरेडी एक कार्बन है C1, और एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? मेथ। तो ये ऑलरेडी मेथेन हो गया। क्या हो गया? मेथेन। और ये हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ नहीं होगा। ये ग्रुप लगा हुआ है COOH, तो वो तो अलग से लगेगा ही। तो हम लोग इसकी कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से फुलफिल करते हैं,
तो ये इसका फर्स्ट मेंबर बन गया और ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका नामकरण करते समय हम लोग क्या करते हैं, अंत में ओइक एसिड जोड़ते हैं। किसके अंत में, पैरेंट हाइड्रोकार्बन के नाम के अंत में। यहीं पे ले लीजिए, क्या है, मेथेन। मेथेन में से क्या करेंगे, ई को माइनस कर देंगे और क्या जोड़ेंगे, ओइक एसिड जोड़ेंगे, OICACID। तो ये हमारा हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। ठीक है दोस्तों, मेथ क्यों लगा, एक कार्बन होने के कारण C1 को मेथ कहा जाता है। और ओइक एसिड क्यों लगा, क्योंकि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है COOH के लिए ओइक एसिड लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक दूसरा उदाहरण देख ले रहे हैं, उसके पहले हम इसका हिंदी में नाम लिखते हैं, मेथेनोइक अम्ल। ये इसका IUPAC नाम है। कौन सा नाम है दोस्तों, IUPAC। इसका एक साधारण नाम होता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल इंग्लिश में भी फार्मिक एसिड नाम इसका होता है और जनरली किताबों में फार्मिक एसिड ही लिखा होता है। फार्मिक एसिड इसका साधारण नाम है। मेथेनोइक अम्ल इसका IUPAC नाम है। ठीक है दोस्तों, एक और उदाहरण हम लेंगे, इसको क्लीन करते हैं। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, COOH। इसमें हम लोग CH3 ऐड करते हैं। क्या दोस्तों, CH3 ऐड करते हैं। तो कार्बन कितने हो गए, C2। C2 के लिए क्या यूज करते हैं, मेथ एथ यूज करते हैं, ETH। और ए से क्या हो जाएगा, हमारा एथेन बन जाएगा, ETHANE, एथेन हो जाएगा। क्रियात्मक समूह क्या लगा है, COOH। और जब COOH लगा होता है तो उसमें ओइक एसिड जोड़ते हैं। ओइक एसिड में जो पहला है O स्वर है, कॉन्सोनेंट है, सॉरी वावेल है, तो हम लोग इसमें से ई हटा देंगे और क्या ऐड करेंगे, OIC ओइक एसिड। तो इस प्रकार हमारा बन के तैयार होगा ETHANOIC एथेनोइक और एसिड। ठीक है दोस्तों, एथेनोइक एसिड इसका नाम है एथेनोइक अम्ल। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, देखिए CHH। तो CH3 CH2 COOH, 3 कार्बन होने के कारण 3 कार्बन को हम लोग प्रोपेन कहते हैं और इसमें से ई घटाएंगे और क्या जोड़ेंगे, COOH होने के कारण ओइक एसिड जोड़ेंगे प्लस ओइक एसिड। तो ये हमारा हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। हिंदी में भी इसको प्रोपेनोइक अम्ल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपका एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल समाप्त हुआ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। एक बार हम आपको रिवीजन करा दे रहे हैं और जो कि बहुत ही शॉर्टली हो रहा है। ठीक है दोस्तों, काफी कम समय में हम ये रिवीजन लेंगे। OH ग्रुप लगा रहता है तो इसी को हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए कंपाउंड को एल्कोहल कहा जाता है, जिसके लिए अल लगाया जाता है, सॉरी OL लगाया जाता है। C डबल बॉन्ड O को कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। कौन सा ग्रुप कहा जाता है, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। और इस कार्बोनिल ग्रुप में ये जो कार्बन की वैलेंसी है 4 होती है, जिसमें से 2 ऑक्सीजन से पूरी है और ये 2 वैलेंसी खाली है। यदि ये हाइड्रोजन से पूरी हो तो इसी को एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एल्डिहाइड, जो CHO हो जाता है। देखिए, और इसके लिए हम लोग Al लगाते हैं। जब यही ग्रुप हाइड्रोजन से न पूरी होके कोई एल्केन यानी कार्बन की नंबर होता है
जैसे जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस समय ये आपका कीटोन हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? COR, जिसके लिए ONE लगाते हैं। देखिए यही कार्बोनिल ग्रुप में यदि H जुड़ा था तो एल्डिहाइड हो गया था, R जुड़ा तो कीटोन हो गया, और जब इसमें OH जुड़ता है तो उसको COOH कहते हैं, COOH, और ये आपका एसिड ग्रुप हो जाता है। कौन सा ग्रुप हो जाता है? एसिड ग्रुप, जिसके लिए ओइक एसिड लगाया जाता है, OIC, ओइक एसिड। देख रहे हैं दोस्तों, एक बार हम फिर आपको बता दे रहे हैं, ये जो C डबल बॉन्ड O होता है इसको कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है, और जब इस कार्बोनिल ग्रुप में H लगा होता है तो उसको एल्डिहाइड कहा जाता है, जब R लगा होता है तो कीटोन कहा जाता है, और जब OH लगा होता है तो एसिड कहा जाता है, जिसके लिए ओइक एसिड अंत में लगता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग हाइड्रोकार्बन के रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन होगा। और ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।